हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। देखो, आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में प्रीवियस में ईयर में पूछे हुए भी हैं और आ भी सकते हैं वापस से। ठीक है, तो जल्दी से इनको अपन कर लेते हैं। ठीक है, और अभी अपने पास टाइम है नहीं इतना, तो वही अपन 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्या कह रहा है देखो। यदि समीकरण एक समीकरण दे रखी है अपने को x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 16 x स्क्वायर माइनस 22x+7 इक्वल टू 0 का एक मूल अपने को 2+√3 दे रखा है। तो आपको कितने मूल निकालने, अन्य मूल निकालने आपको। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये कितने घात की समीकरण है? इसकी घात देखी जाए तो कितने घात की समीकरण है? 4 घात की। तो इसके मूल भी कितने होंगे? 4 होंगे। अपने को एक रूट क्या दे रखा है? 2+√3 दे रखा है। एक रूट 2+√3 दे रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ना उसके है। तो इसमें एक तो इम्पोर्टेंट ये एक थ्योरम होती है कि n घात का कोई समीकरण होता है तो उसके उतने ही मूल होते हैं, पहली बात। तो इसमें कितनी घात है? 4 घात है, तो इसके मूल कितने होंगे? 4 होंगे। जब कभी भी रूट क्या होता है, एक रूट यदि 2+√3 होता है तो दूसरा रूट जो होता है वो 2-√3 होता है। ये आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो बुक है, मतलब जो आपका यूनिट है उसमें दे रखा है कि यदि एक रूट है वो a+√b का है तो दूसरा रूट होता है a-√b। तो एक रूट हमने ये ज्ञात, हमें ये पता है, और एक रूट हमें ये पता है। तो बच्चे कितने? 2 रूट निकालने। अब 2 रूट कैसे निकालते हो? पहले तो अपन क्या जानते हैं कि एक रूट इसका ये है और एक रूट इसका ये है। तो अपन रूट यदि अल्फा और बीटा होता है तो अपन इस प्रकार से लिखते हैं इसको, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इस फॉर्म में तो लिखते हैं अपन। कोई रूट होता है ना, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो क्या होगा देखो, x माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, x+2+√3, एक तो ये बनेगा और एक अपने पास क्या बनेगा? x-2 - √3। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास x-2 - √3 और एक बन जाएगा x-2 + √3। तो ये अपने पास दो फैक्टर बन जाएंगे। क्योंकि अपन जानते हैं कि अल्फा कोई भी समीकरण है, f(x=0), अल्फा f(x=0) कोई समीकरण है अपने पास और उसमें अल्फा वो रूट होता है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा है वो f(x) को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो अपन इस प्रकार से दो फैक्टर निकाल लिए। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए, इसको मैंने ये मान लिया पूरे को, और a माइनस बी a+b, तो a² माइनस b²। फिर यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ये वाला पद आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने को बाकी बचे दो रूट निकालने हैं। तो अपने को क्या करेंगे कि इस वाले का अपन क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, और भाग देने पर अपने पास 2 घात का एक इक्वेशन और आ जाएगा और उससे अपने पास 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाग देना, देखो ये आपको 10th क्लास में सीखा ही होगा। भाग देना कैसे देते हैं देखो, x² - 4x+1 का अपन क्या करेंगे? भाग देंगे। अब देखो भाग देंगे। वैसे तो ये भाग समझाने की जरूरत है नहीं आपको, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x की पावर 4 है यहाँ पे, x² का भाग देना है तो कितनी बार भाग जाएगा? x² टाइम्स x² को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x² बन जाएगा। पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर अपन के पास ये बचेगा 2 और 4 कितने हो गए? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6x³ माइनस 17x² माइनस 22x+7 बचेगा। फिर अपन भाग देंगे वापस, कितनी बार भाग जाएगा? तो 6x टाइम जाएगा। भाई ऐसे तो भाग देंगे अपन। भाई अपन क्या करेंगे, किसका भाग देंगे? 6x³ में अपन किसका भाग देंगे? अपन x² का भाग देंगे, तो कितने टाइम जाएगा? 6x टाइम जाएगा। तो फिर अपन 6 को x को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से अपन इसका भाग निकालेंगे। फिर अपने पास ये जो भागफल आएगा इसके अपने पास श्रीधराचार्य से अपन क्या निकाल लेंगे? 2 रूट और निकाल लेंगे। तो अपने पास टोटल कितने रूट आ जाएंगे? 4 रूट आ जाएंगे।
तो श्रीधराचार्य सूत्र जानते हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे, बाकी बच्चे दो रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी अपॉन में 2a हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास दो रूट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके चार रूट आ गए, ये वाला दो अपने को दे रखे थे, दो हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। दूसरा सवाल दे रखा है, यदि समीकरण x की पावर n माइनस वन के मूल यदि 1 अल्फा बीटा और बहुत सारे गामा, मतलब गामा, ये सारे बहुत सारे रूट अपने को दे रखे हैं, क्योंकि n घात का ये समीकरण है। एक कौन सी घात का समीकरण है, n घात का समीकरण है। तो इसके रूट कितने होंगे, इसके रूट n होंगे, लेकिन अपने को कुछ रूट दे रखे हैं। एक तो रूट दे रखा 1, एक दे रखा अल्फा, एक तरह दे रखा बीटा और एक दे रखा गामा, और सो ऑन, इस प्रकार से रूट और भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को ये प्रदर्शित करना है कि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सो ऑन इक्वल टू किसके बराबर आएगा, n के बराबर आएगा। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि x की पावर n माइनस वन एक समीकरण दे रखी है, उसके मूल 1 अल्फा बीटा गामा है। तब इस समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हैं, जब कभी भी जैसे मान लो अपने पास कोई समीकरण दे रखी हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मान लो इस प्रकार से दे रखी हो अपने पास प्लस 4 दे रखी हो। ठीक है, तो इसके रूट क्या बनेंगे अपने पास, ये मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको अपन इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना अपन, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, यदि 1 इसका रूट होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। यदि अल्फा इसका रूट होगा तो एक्स माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। यदि बीटा इसका रूट होगा तो एक्स माइनस बीटा, यदि गामा इसका रूट होगा तो एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन। ये सारे मल्टीपल होकर किसके बराबर हो जाएंगे, इस समीकरण के बराबर होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा ना। यदि मान लो कोई समीकरण दे रखी हो अपने पास एफ एक्स इक्वल टू 0 और उस समीकरण के अपने रूट अल्फा बीटा और गामा दे रखे हो, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इस एफ एक्स को पूरे को लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। तो ऐसे ही मैंने इसको लिख लिया। अब इस एक्स माइनस वन को मैंने उठा के कहाँ लिया है, राइट साइड में लिया है, तो ये वाला पद बन गया। अब अपने पास ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन, लास्ट वाला पद आता है बी की पावर एन माइनस वन। जब इसको अपन ओपन करेंगे ना, एक्स माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, ये सारा इस प्रकार से बनेगा। तो एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, एन बराबर अपन क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और एन बराबर जब जैसे ही अपन क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और 1 रखने पर अपने पास क्या मिल जाएगा, जो अपने को प्रूव करना है वो अपने को मिल जाएगा। जो अपने को प्रूव करना है वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, एन बराबर 1 रख देंगे ना अपन, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, और यहाँ पे रखेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। जब भी अपने पास ऐसे लिखा हुआ 1 1 प्लस 1 प्लस 1, और कितने टाइम तक, एन, तो इस 1 एन टाइम तक इसका मान कितना होता है, एन होता है। तो ये अपने पास एन आ जाएगा। इस प्रकार अपन इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।